इस दुनिया में लाखों आवाजें हैं, पर कुछ आवाजें अब भी अनसुनी हैं। हजारों चेहरे हैं, पर कुछ चेहरे अब भी बेनाम हैं। हर मुस्कुराहट के पीछे एक कहानी है जो कहीं नहीं गई। ये जगह सिर्फ एक छत नहीं, एक घर है जहाँ टूटे दिलों को अपनापन मिलता है, जहाँ छोटी हथेलियाँ बड़े सपने देखती है। यहाँ हर एक मुस्कान एक कहानी कहती है कि इंसानियत अब भी जिंदा है, कि प्यार हर दर्द को मिटा सकता है। ये ऐसे वैसे बच्चे नहीं हैं, ये सपने देखने वाले, उम्मीद रखने वाले और वो योद्धा है जिन्होंने मुश्किलों के बीच जीना सीखा है। यह है उनकी कहानी, उम्मीद, अपनापन और जीवन की नई रोशनी की कहानी। स्वागत है आपका हमारे डॉक्यूमेंट्री में, कैंपस टू कम्युनिटी। So whatever was the need for a place, this land belonged to my father, which was lying like the land opposite, with nothing there. अभी तो झोपड़पट्टी आ गए, तब कुछ भी नहीं था पूरा एरिया में. There was absolutely nothing. So I asked my father to give me some small place for me to start a home. He was not in favor, but 1 year later, I and my sister kept telling him that he must give me land for whatever I want to do. I have a right to inherit the land. And then he gave me the land, and then we built a small house, 1000 square feet. I was thinking there will be hardly 4 or 5 children who will need help. I didn't think that I'll have to face such a big number. पर पहले ही साल में I had only built 1000 square feet. पहले ही साल में 13 बच्चे हो गए, दूसरे साल तक 20 बच्चे हो गए. All very needy, whom I could not say no. फिर ऐसा करके then 3-4 years later we went through government procedure, registered them as an institution. My parents were very focused on girls should be teachers and doctors, nothing else. तो मेरी एक बहन को टीचर बनना पड़ा, and because of my parents' insistence I had to join in for MBBS. It was really तो ये हमारे ज़माने में जो था, अभी तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है. चिल्ड्रन कैन अचीव सो मच. एंड हम क्यों क्या, मैं जितने भी यंग एडल्ट्स लाइक यू कम हियर, आई टेल देम प्लीज़ शेयर व्हाई यू चूज दिस प्रोफेशन, व्हाटएवर, और उसके लिए क्या करना चाहिए आपको, ताकि आप ऐसे हमारे जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज कर सको या प्रोफेशनल में ज्वाइन हो सको, और उसका क्या फ़ायदा है. दैट इज़ what I expect from you, to share little bit slice of your life with them. Also, like a diamond in the sky.
कहीं पर भी टच करती हूँ, कहीं पर भी टच करती हूँ, कौन सा टच हो गया? बैड टच हो गया, तो बोलो कौन सा टच हो गया? कोई नहीं है, मतलब कोई नहीं है, कोई आगे बढ़ के जा रहा है, आपको पता है ना आपके साथ क्या होगा, तो आप क्या करोगे? चिल्लाओगे। क्या करोगे? चिल्लाओगे। तुम्हारे दोस्त ने चिढ़ाया, तुम्हें बहुत बुरा लगा, तो अपने मन के अंदर ये चीज नहीं रखते, तुम्हारे पास तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ठीक है? इधर भी टच हुआ और यहाँ इधर नहीं तो इधर पीछे भी पीछे पीछे भी ये कौन सा टच है? दो साल जब हम पढ़ते हैं ना वो एग्जाम के लिए, तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाती। हाँ, मैं को कम मार्क्स आ गए, मेरे को कम मार्क्स आ गए, याद है जब एडमिशन नहीं मिला तो वापस ही पढ़ रही हूँ। तो अभी वापस ही मतलब क्या किसी को पता है? तो बेसिकली आप सब लोग क्या हो, आप सिर्फ बच्चे नहीं, you all are dreamers, you all are achievers, you all are students, you all are creators. आपके ना बहुत सारे रोल्स हैं जिंदगी में। जैसे जैसे आप बड़े हो जाओगे ना, तो ये रोल्स चेंज होते हैं। सिर्फ दो रोल ना सेम रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, वो है ड्रीमर्स और अचीवर्स। तो कभी ड्रीम करना मत छोड़ना और उस ड्रीम को अचीव करना मत छोड़ना, इतना जानना। ये दवाई मैंने अंदर डाली, उससे बाहर जो निकल रहा है वो उस दवाई के अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं। हाँ? ये सब जब बाहर आते हैं और वो दवाई जो अंदर डाली है वो कम्प्लीटली मतलब ऐसे फिनिश हो जाती है ना, तभी वो अपने ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं और हमको ठीक लगता है, तो हमारा बुखार कम होता है, सर्दी खांसी ठीक हो जाती है। तो ये मैकेनिज्म है जो हमको सिखाया जाता है हमारे कॉलेज में, विच कम्स अंडर फार्मेसी। इसको कहते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ टैबलेट। ऐसे तो बहुत सारी चीजों का कर सकते हो और ये बॉडी में एक्चुअली होता है हमारे साथ। और यहाँ पे देखिए जो छोटे छोटे बबल्स बन रहे पांढरे पांढरे व्हाइट वो सब CO2 गैस। तो ये एक लावा लैंप कहलाता है।
अभी तक हम छोटे ही बच्चे लेते थे. We didn't take older children. Last year onwards, we have started taking some older girls because of moral danger in their own family. They were in danger against their own fathers, siblings, cousins who tried to molest them. So we have taken these girls. These girls are usually not capable of coming up to the standard, so we have special classes for them, language classes, maths classes. मैंने ऐसे बच्चों को देखा है. Very recently, one 5-year-old was brought to us this beginning of this academic session. खाना देखकर बोलता है, अभी मैं ये पूरा खा लूं. हमने बोला हाँ, फिर कल भी मिलेगा क्या? See, that's his concern. His concern is not मम्मी मेरे को छोड़ के चली गई, कब आएगी लेने. आज मिला है, कल मिलेगा क्या? हाँ, जितना चाहिए उतना खाओ. It was a big question mark. You know, मेरे को कल मिलेगा. They're basically food. खाना मिल गया, कपड़ा मिल गया, सोने को बेडशीट मिल गई, इसके आगे उनको फिक्र नहीं होती. कभी कभी मम्मी मिलने को क्यों नहीं आई अगर माँ है और फोन करती है, तो माँ अपनी परिस्थिति बता देती है बच्चों को, तो दे फील सेटिस्फाइड. मोस्ट ऑफ them. जो छोटे बच्चे होते हैं वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं. जो बड़े बच्चे होते हैं उनको ही प्रॉब्लम. लाइक आई टोल्ड यू, लाइक जस्ट लास्ट ईयर ऑनवर्ड्स वी हैव स्टार्टेड टेकिंग ओल्डर चिल्ड्रन, गर्ल्स. सो उनको समझता है दे आर हियर फॉर प्रोटेक्शन. वो घर की बात भी नहीं निकालती हैं कि हमें घर जाना है. दे फील सेफ हियर.